नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के जीएस प्रैक्टिस सेट 2 में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो हम मुख्य जो फैक्ट को देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ठंडी पवनों के बारे में। ठंडी पवनें जो होती हैं उसमें कुछ फैक्ट है ठंडी पवनों के बारे में, जैसे कि मिस्ट्रल एक जो ठंडी पवन है वो कहाँ चलती हैं, वो फ्रांस में चलती हैं। एक बोरा पवन है वो कहाँ चलती है, इटली और यूगोस्लाविया देश के आसपास ये चलती है। अगला जो पवन है बुरान है, ये रूस और मध्य एशिया के आसपास चलती हैं। ब्लिजार्ड पवन है, ये उत्तरी अमेरिका और साइबेरिया के बीच में चलने वाली पवनें हैं। पंपेरो पवन जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे में बहती हैं। तो ठंडी पवनें ये जो है महत्वपूर्ण हैं, 5 है मेन रूप से। एक मिस्ट्रल है, बोरा है, बुरान, ब्लिजार्ड और पंपेरो। कभी कभी ये मिलान के लिए दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इसमें ठंडी पवनें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वताग्र। वताग्र किसे कहते हैं? जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य जो है एक सीमा का निर्माण हो जाता है, उससे हम कहते हैं वताग्र। ठीक, अगला फैक्ट है चक्रवात के केंद्र में वायुदाब शून्य होता है तथा प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होते हैं। अगला फैक्ट है श्वेत लोगों का कब्रगाह किसे कहा जाता है? गिनी के तट को हम कहते हैं या कहा जाता है श्वेत लोगों का कब्रगाह कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रमुख घास के मैदान जो है उनको बात करते हैं। ये जो है शीतोष्ण घास के मैदान, ये सब शीतोष्ण घास के मैदान हैं। जो स्टेपी घास के मैदान हैं ये यूरोप और एशिया में पाया जाता है। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पेम्पास जो घास का मैदान है अर्जेंटीना और पराग्वे में पाया जाता है। बेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला घास है। और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये जो 5-6 घास के मैदान हैं ये बहुत ही पूछे जाते हैं। फिर से एक बार चर्चा करते हैं। स्टेपी जो है यूरोप और एशिया में पाया जाता है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, पेम्पास अर्जेंटीना परेग्वे, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करें तो इसमें से कुछ एस्किमो जनजाति जो कि टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। एक है लैप जनजाति फिनलैंड में पाया जाता है। याकुत जनजाति साइबेरिया में पाया जाता है। ठीक है, ठंडे क्षेत्रों में ये सब पाए जाने वाली जनजातियां हैं। इनके द्वारा एक स्लेज नामक गाड़ी का उपयोग किया जाता है। शिकार करने के लिए हार्पून औजार का ये प्रयोग करते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के बारे में चर्चा करें तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? एक है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3। ये जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये हैं जो दिवस से संबंधित हैं, जैसे कि 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस और 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। ये जो फैक्ट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका PDF हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, वहाँ से जाके आप जो है ले सकते हैं। आगे बात करते हैं फैक्ट की। चिपको आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो चिपको आंदोलन कब हुआ? मार्च 1974 ईस्वी में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा हैं। आगे बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। ये जियोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये पूरा जो एरो गोला बना है ये वाला हम इसको दिखा रहे हैं। ये पूरा ये मान लो हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी को हम जो है दाब पेटियों के अनुसार जो है बांट दिए हैं। 0 से 5 डिग्री के बीच में हम निम्न वायुदाब पेटी जो भूमध्य रेखा पे स्थित है, और उसके ऊपर 30 से 35 डिग्री पे जो है ये है
उच्च वायुदाब पेटी, इसके ऊपर 60 से 65 डिग्री पे है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और 90 डिग्री पे है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये इसी तरह उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में है। अब बात करते हैं कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की तरफ से आने वाली हवाएं भूमध्य निम्न वायुदाब की तरफ आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि ऊपर जो है उच्च वायुदाब है और ये आती है निम्न वायुदाब की तरह। इन क्षेत्र में बहने वाले पवनों को हम कहते हैं व्यापारिक पवन। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन कहते हैं। अब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से जब उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं बहने लगती हैं तो उससे हम कहते हैं पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन पूछा जाता है कि किस तरफ बहती हैं, तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ बहती हैं। आगे बात करते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ बहने वाले हवाओं को क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवनें कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि जो पवन चलती है उनकी दिशा कैसे निर्धारित होती है। ये निर्धारित होती है कोरियालिस बल के द्वारा। कोरियालिस बल जो है ये किसका प्रभाव है? पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव है, जिसके कारण जो हवाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध में किस दाएं तरफ अपने बहती हैं। किस तरफ? दाएं तरफ बहने वाली हवाएं होती हैं कोरियालिस बल, और दक्षिणी गोलार्ध में ये पवन बाएं दिशा में बहती हैं। आगे अगले फैक्ट के बारे में बात करें, जल स्रोत के बारे में हम बात करते हैं। मुख्य रूप से जो जल पाए जाते हैं कहाँ इकट्ठे पाए जाते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा जल का स्रोत महासागर है, 97.25% है। हिमनदियों या हिमपेटियों में पाया जाता है 2.05%। भूमिगत जल यानी पृथ्वी के नीचे जो पाया जाता है भूमिगत जल में 0.68% ही जल पाया जाता है, और झीलों में पाए जाने वाला जल की मात्रा कितनी है? 0.01%। आगे हम फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो जलमंडल है। जलमंडल के बारे में बात करते हैं। इसमें जो जल होती है किन किन मध्यों में कहाँ पाई जाती हैं, तो हम बात करते हैं महासागर में पाई जाती है, और ये पाई जाती है सागर में, खाड़ियों में पाई जाती है, जल संधि में पाई जाती हैं, झीलों में पाई जाने वाली हैं, और नदियों में पाई जाती हैं। नदियों में पाई जाती हैं, हिमनदियों में भी पाई जाती हैं, तालाब में भी पाई जाती हैं, और भूमिगत जल में। अच्छा, कुछ प्रमुख महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर। अटलांटिक महासागर है, ये एस आकार का है। अगला जो मुख्य महासागर है हिंद महासागर, और एक है आर्कटिक महासागर जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। कुछ सागर के बारे में बात करते हैं। एक है दक्षिणी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर है, भूमध्य सागर है, और पीला सागर है। ठीक है। खाड़ियों के बारे में बात करें तो बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, अब बिस्के की खाड़ी फेमस है। जल संधि के बारे में बात करते हैं, एक दो जल संधि के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे डोबर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है। झील, कुछ प्रमुख झीलें जैसे मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झील, दो तरह की झीलें पाई जाती हैं। मीठे पानी में सुपीरियर झील सबसे मुख्य है, इसके बाद बैकाल झील है, अब विक्टोरियल झील है। ठीक है। खारे पानी में वान झील, कैस्पियन सी, और नदियों के बारे में बात करें ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य रूप से है, गंगा नदी है, तीन नदी है। हिम नदियों के बारे में बात करें तो वियर्ड मोर है, ससानी है, और सियाचिन जिसे ग्लेशियर कहा जाता है, और तालाब में भी पाया जाता है, भूमिगत जल में पाया जाता है। अब जितने भी फैक्ट हैं इनको हम एक बार बहुत तेज़ी से दोहरा लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ही है फैक्ट को याद करना। ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये जो पढ़ाया जा रहा है इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये डेली जो है 10 AM पे चैनल पे अपलोड होगा। इसको आप लोग डेली 2 बार देख लेंगे तो आपको पूरी तरह याद होगा, और डेली देखते रहेंगे तो आपका आदत भी बन जाएगा, तो आपको हर चीज़ें आसानी से याद होती रहेंगी। बात करते हैं ठंडी पवनों के बारे में बात करते हैं। मिस्ट्रियल जो पाया जाता है फ्रांस में, बोरा इटली और यूगोस्लाविया में पाया जाता है, बुरांस रूस और मध्य एशिया में पाया जाता है, ब्लिजार्ड
उत्तरी अमेरिका और साइबेरिया में पाया जाता है। पैम्पेरो अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। वताग्र की बात करें तो जब दो विभिन्न राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य जो है सीमा का निर्माण होता है, उससे हम कहते हैं वताग्र कहते हैं। चक्रवात के केंद्र में शून्य वायुदाब होती है, जबकि प्रति चक्रवात में केंद्र में वो उच्च वायुदाब पाई जाती हैं। श्वेत लोगों का कब्रगाह गिनी के तट को कहा जाता है। जो प्रमुख घास के मैदान हैं स्टेपी जो पाया जाता है यूरोप और एशिया में पाया जाता है। प्रेरी पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। पैम्पास पाया जाता है अर्जेंटीना और पराग्वे में। बेल्ट पाया जाता है साउथ अफ्रीका। डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। जनजातियों के बारे में बात करें तो प्रमुख जो जनजातियां हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि एक्सिमो है तो टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। लेप्स फिनलैंड में पाया जाता है। याकुत पाया जाता है साइबेरिया में। इन जनजातियों के द्वारा स्लेज नामक गाड़ी का उपयोग किया जाता है और शिकार करने के लिए हार्पून औजार का उपयोग ये करते हैं। प्रमुख हैं। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसों के, तो कुछ मुख्य ग्रीन हाउस गैस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन गैस, ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस हैं। कुछ प्रमुख तिथियां के बारे में हम बात करें, जैसे 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट के बारे में बात करें तो जैसे चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन कब हुआ, तो ये हुआ मार्च 1974 को। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सुंदरलाल बागुड़ा। एक किस प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। कहाँ पे, उत्तराखंड में हुआ था। आगे बात करें तो इसमें जो 3 वायुदाब पेटियाँ होती हैं, एक होती है भूमध्य निम्न वायुदाब पेटी, एक होता उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, एक होता उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी और लास्ट में होता है ध्रुवी उच्च दाब पेटी। इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जो भूमध्य निम्न वायुदाब पेटी है और ध्रुवी उच्च दाब पेटी, ये दोनों जो हमारे टेम्परेचर के अनुसार टेम्परेचर पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कोरियालिस बल है। कोरियालिस बल के कारण ही उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध में जो पौने हैं दाएं तरफ अपने बांधती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये पौन बाएं दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। जल स्रोत के बारे में बात करें तो प्रमुख जो जल स्रोत हैं वो महासागरों में पाया जाता है 97.25%, हिमनदियों में पाया जाता है 2.05%, भूमिगत जल में पाया जाता है 0.68%, झीलों में पाया जाता है 0.01% पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो जल के स्रोत है, जल किन किन माध्यमों में पाया जाता है, तो ये महासागरों में पाया जाता है, सागर में पाया जाता है, खाड़ियों में, जल संधि, झील, नदियों, हिमनदियों में, तालाब में और भूमिगत जल में पाया जाता है। कुछ महासागरों की बात करें तो प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर इस आकार का पाया जाता है। इसके बाद हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर पे हमेशा जो बर्फ मिलता है। कुछ प्रमुख सागर की बात करें तो इसमें है दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, भूमध्य सागर, पीला सागर। खाड़ियों के बारे में बात करें तो कुछ प्रमुख खाड़ियाँ जैसे बंगाल की खाड़ी, मेक्सिको खाड़ी और बिस्के की खाड़ी हैं। जल संधि 1-2 जैसे कि डोबर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि है। अच्छा, झीलों के बारे में बात करें तो झील 2 प्रकार की होती है, मीठे पानी की होती है और खारे पानी की। मीठे पानी में सुपीरियर झील मुख्य है, बैकाल झील है और विक्टोरिया झील है। खारे पानी में वान झील है, कैस्पियन सागर है और इस तरह हिमनदियों में भी पाया जाता है जल और तालाब और भूमिगत जल में पाया जाता है। आप पूरा वीडियो देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए आप जो है, और इसको 2 बार अगर आप जो है पढ़ लेते हैं लगभग चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और इसका PDF हम बता दे रहे हैं टेलीग्राम पे अपने सेंड कर दूंगा, जिससे आप जाके ले लेंगे और दोहरा लेंगे। धन्यवाद।